हर किसी के जिंदगी में एक ऐसा कठिन समय आता है जब उसके चारों तरफ अनेकों परेशानियां होती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है और कोई रास्ता नहीं दिखता है। उस समय कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जब आपके पास मौका होता है कुछ कर दिखाने का और अपने आप को दुनिया से अलग साबित करने। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी लेके आया हूँ जिन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। ये कहानी है मुकेश अंबानी की, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, साथ ही भारत के और एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और ये कहानी आपको बताएगी कि आखिर वो इतने एक सफल बिजनेसमैन कैसे हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस, और रिलायंस का नाम सुनते ही आप सभी के मन में रिलायंस गैस, पेट्रोल, पावर, डिजिटल, कम्युनिकेशन, क्लॉथ, रिटेल इंडस्ट्रीज के ख्याल आते होंगे। पर आप में से बहुत कम लोग रिलायंस के मैंगो इंडस्ट्री के बारे में जानते होंगे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मैंगो एक्सपोर्ट कंपनी है। अब आपके मन में भी ये सवाल उठते होंगे कि आखिर इस इंडस्ट्री को कब शुरू किया गया? क्या मुकेश अंबानी वाकई इस फील्ड में उतरना चाहते थे या फिर ये इनकी एक मजबूरी थी? और आखिर ये दुनिया की सबसे बड़ी मैंगो कंपनी कैसे बन गई? इन सभी पहलुओं को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इससे अन्य लोगों को भी कुछ सीख मिल सकती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ वीडियोस लेकर आते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी दोनों को ही आम काफी पसंद थे, लेकिन दोनों का ही कभी इस फील्ड में बिजनेस करने का कोई आइडिया नहीं था, बल्कि ये एक मजबूरी थी जिसे मुकेश अंबानी ने बड़े ही सूझबूझ से एक अवसर में बदल दिया। दरअसल गुजरात के जामनगर में रिलायंस की एक रिफाइनरी है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरीज में से एक है, और इस रिफाइनरी से बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रदूषण हो रहा था, जिससे वहां के लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद प्रदूषण कम करने के लिए कंपनी को पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल ने कई बार नोटिस भेजा, जिसके बाद मुकेश अंबानी को शायद ये कंपनी बंद करनी पड़ी। तभी 1997 में कंपनी ने इस प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ उपाय सोचा, जिसके बाद कर्मचारियों और मुकेश अंबानी की सलाह पर कंपनी के आसपास में आम का बगीचा लगाने का फैसला किया गया, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और उससे जो आम उत्पन्न होंगे उन्हें बेचकर मुनाफा भी कमाया जा सकता है। इसके बाद कंपनी के आसपास आम के पेड़ लगाने का कार्य 1998 में शुरू कर दिया गया, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां की मिट्टी काफी ज्यादा बंजर थी, हवा भी काफी तेज चलती थी और पानी भी बहुत ज्यादा खारा था, जिससे कि किसी भी प्रकार का पौधा लगाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। परंतु टेक्नोलॉजी की मदद से मिट्टी को उपजाऊ किया गया, खारे पानी को मीठा बनाने के लिए रिफाइनरी लगाई गई और इन सभी परेशानियों को दूर करके उसको एक उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। जिसके बाद इस बगीचे का नाम धीरू भाई अंबानी के नाम पर धीरू भाई अंबानी लखी बाग अमराई रखा गया। यह बाग करीबन 600 एकड़ में फैला हुआ था और यह दुनिया का सबसे बड़ा बाग माना जाता है। इसमें आम के करीबन 1.5 लाख पेड़ हैं, जिसमें आम की 200 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। यह स्पीशीज भारत के साथ साथ अमेरिका और इजराइल से भी लिए गए हैं। इस बागान में केसर, अल्फोंसो, रत्ना, सिंधी, नीलम, अम्रपाली जैसे देसी किस्म है तथा अमेरिका की टॉमी एटकिंस और कैंट शामिल है। वहीं इजराइल की लिली कैट और माया जैसी किस्में शामिल है। इसमें पर एकड़ आम की पैदावार 10 मैट्रिक टन है, जो कि ब्राजील और इजराइल जैसे देशों के पूरे आम के पैदावार से भी अधिक है। इस आम को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है और इसे RIL मैंगो ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। रिलायंस हर साल लगभग 600 टन आम का निर्यात करती है और एनराइज में भी इनकी काफी डिमांड है और वो इस आम को खाना पसंद करते हैं। यह न केवल अपने बागान द्वारा उत्पादित आम पूरे दुनिया में बेचती है, बल्कि आसपास के किसानों द्वारा उत्पादित आम को भी खरीदकर दुनिया भर में निर्यात करती है, जिसके कारण ये दुनिया भर में नंबर 1 आम निर्माता कंपनी है। दोस्तों, आपने देखा कि मुकेश अंबानी ने किस प्रकार न सिर्फ इस परेशानी को दूर किया, बल्कि इससे एक कितने बड़े बिजनेस को खड़ा किया। यही कारण है कि मुकेश अंबानी दुनिया के इतने सफल बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, आपको भी उनसे सीख लेनी चाहिए और कठिन समयों में सूझबूझ से निर्णय लेकर आप भी
उस कठिन समय को एक अवसर में बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जिंदगी में भी कोई ऐसी कठिनाई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।